व्हाट्सअप नर्ड्स, मेरा नाम है सुशांत सक्सेना। मैं हूँ आंचल। और ये है सो गाइज, फैंडम टॉक्स में आज हम रिएक्ट करेंगे नेस्कैफे बेसमेंट पे एंड वी आर गोइंग फॉर सीजन 4 एपिसोड 7 एंड द सॉन्ग इज ना कहो बाय फराज नैयर। यस, दिस इज अ ट्रिब्यूट टू क्या कहते हैं, अरोहा बैंड मेंबर who had a very sad and premature death due to brain tumor, I guess. Yes, brain tumor it is. जितना मैंने पढ़ा अभी तक, क्या कहते हैं, हैदर हुसैन हाशमी. He was क्या कहते हैं, one of the greatest guitar members and now he's a legend. जैसा कि मेरे को हमेशा लगता है, I don't know why, क्या कहते हैं, this is a very very common thing with band members and rock stars. If you have seen, you become famous when you die. नहीं, not only that, you but go you have into a the very legend category actually. हाँ, premature death. कि अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना था, है ना, मे बी द बेस्ट आपकी साइड तक ऐसा था, कितना बेस्ट ऑफ बेस्ट आपकी परफॉर्मेंस अभी तक आई नहीं आई, राइट, है ना, ओवर द इयर्स. क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो क्या कहते हैं, आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगते हो, आप देखते हो जैसे सीनियर जो हमारे सिंगर्स हैं या म्यूजिशियन हैं, you get better with age. यस, यू गेट बेटर, वे बेटर विद एज. Right. और इसी वजह से ना क्या कहते हैं, जो लोग जल्दी चले जाते हैं, ठीक है, चाहे आप जॉन लेनन देख लो, ही वाज मर्डर्ड, या फिर निर्वाणा, या बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी बैंड है, फ्रेडी मर्करी है, तो ये सभी ऐसे लोग हैं हु हैड अ वेरी प्रीमेच्योर डेथ एंड दे हैव बिकम लेजेंड्स. Yeah, I mean, and I never understand it, but there's a certain glory attached with it. I don't know why people do that. The 27 Club. Yeah, the 27 Club, basically the 27 Club. Yeah. It's kind of like nonsensical. Like it is nonsensical, but 27 Club is a very dumb and American club जिसमें they claim, क्या कहते हैं, कि 27 साल is a very good age to commit suicide. So वहाँ पे suicide कर लो, rock stars do it all the time. I mean, ठीक है, Club 27. I mean, it's not just suicide, but yeah, dying. तो वो मेरे को थोड़ा सा अमेरिकन लॉजिक वो लगते हैं, बट दिस इज आई थिंक वेरी सैड. ब्रेन टू आई नो, क्या कहते हैं, जो लोग जानते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं, दे नो. I mean, I'm just ठीक है, saying अभी डैड इतनी तबीयत खराब हुई थी, ठीक है ना. दिस इज नॉट समथिंग कूल टू बी ऑन. Suicide is not cool. It's a very very sad thing. Yeah, any life cut short is not cool. Yes, it is not Okay. cool. There is a lot of potential attached with each and every person, and you know, especially people like him. yeah. So I think I want to watch the tribute. ये हमें मेरे को मैसेज में करा था उसामा खान ने. आई थिंक उसामा इज द राइट, UAS से प्रोनाउंसिएशन शुरू होती है ना. सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग. I hope you're pronouncing तो it उन्होंने right. बताया कि कैसे जुल्फी ने जुल्फी प्लेड हिज गिटार इन दिस Okay. और उनको ट्रिब्यूट दिया. सो आई एम रियली, एक तो जुल्फी, आई लव हिम, ठीक है, जो लोग चैनल देखते हैं. Yeah. ही इवन कमेंटेड ऑन वन ऑफ आवर वीडियोस और हम लोगों ने देखा ही नहीं कमेंट कभी. हमें बहुत बाद में That किसी was और so ने बताया. dumb. यस, दैट वाज सो डम लास्ट ईयर. Yeah. सो क्या कहते हैं, बट ही वो इतने सारे लोगों को चांस देते हैं, Yeah. ठीक है, नए नए लोगों को लेके आता है. और मैंने हमेशा देखा है कि आमतौर पे जैसे सेलिब्रिटीज रहते हैं कि भैया हम आगे जाएं, हम स्पॉटलाइट लें. ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. मैंने हमेशा देखा है वो नए नए लोगों को, He's नए happy with टैलेंट्स the को background, but पुश करते हैं yeah. पीछे से रह के, और सबको सपोर्ट करता है, विच आई लाइक एंड लव अबाउट हिम. और यहाँ पर उन्होंने क्या कहते हैं, इनको वो दिया, Tribute. ट्रिब्यूट दिया. तो यस, क्या कहते हैं, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और अभी बहुत सारी बातें हो गई Yeah. है ना, बिकॉज क्योंकि मैं मैसेज पढ़ के थोड़ा सा इमोशनल हो गया था विद हाउ ही डाइड Yeah. एंड व्हाटएवर हैपेंड. Right. Right. So a little got distracted, but I think let's focus on the reaction, and Right. we should start it Right. without wasting any time. Yeah. So guys, Here we go. तेरा होना मेरे होठों पे ले आता है तो बन जाए हर दिन एक हैप्पी हैप्पी डे. जब हो स्टार्ट विद एन नेस्कैफे. Nescafe Basement, Season 4.
गुफ्तगू होने लगी हर आहट पे धड़के दिल, करवट करवट रात ढले, चारों ओर चेहरा तेरा, यूं सपनों के दीप जले। सपने हैं अपने प्यार के, हाँ सपने हैं अपने प्यार के। ना कहा ना सुना, खामोशी गुफ्तगू होने लगी है।
So that was such a beautiful tribute. I mean, it was incredibly sad, but it was a beautiful song. it was a beautiful tribute. Yeah. मैं बता नहीं सकता क्या कहते हैं, ये पूरी टीम के लिए कितना मुश्किल रहा होगा. आई थिंक एनीवन जिसने भी ये देखा है सॉन्ग, दे कैन टेल मोस्ट ऑफ देम वर वेरी वेरी इमोशनल, फ्यू ऑफ देम वर्ज ऑफ क्राइंग, Yeah. एंड आई थिंक It looked like it. Like, इट लुक्ड पेनफुल. yeah. I mean, और जितने भी लोग आई थिंक जो बैंड को अरोहा को फॉलो करते थे, या हैदर हुसैन हाशमी को जिन्होंने फॉलो करा है, उन सबके लिए तो और भी ज़्यादा इमोशनल रहा होगा. आई I थिंक mean, if we, as people who have never really followed the band or listened to their music, can feel this emotional about it, तो जो fans हैं और जो band members हैं, I think it must have been like really really tough for एंड them. लूजिंग समवन बिफोर टाइम, प्रीमेच्योर डेथ, आई थिंक कोविड के बाद तो सब लोग ज़्यादा इस बात को और बेहतर अच्छे से समझ सकते हैं कि व्हाट इज इट लाइक लूजिंग समवन, और दैट टू दिस यंग. आई थिंक 40 ईयर्स तो कुछ भी नहीं है भाई, आपकी आधी एज भी नहीं हुई है अभी, ठीक है, लाइफ टाइम की. योर प्राइम ईयर्स आर स्टिल अहेड ऑफ यू, स्पेशली एज एन म्यूजिशियन. क्या कहते हैं कि क्योंकि जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा कि भाई म्यूजिशियंस एक ऐसी चीज़ है, ये स्किल है, आप पूरी ज़िंदगी रियाज करते हो, Yeah. इसीलिए आप देखते हो कि जो सीनियर सिंगर्स हैं वो एक ऐसी लेवल पे पहुंच They जाते हैं get जिनको आप better. They आप get touch ही better नहीं with कर age. सकते हो. Yes. And of course, like the more you experience life, वैसे भी आपके टैलेंट में एक मेच्योरिटी आती है, यस. है ना? एंड आई थिंक दिस वाज क्या कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम नेस्कैफे बेसमेंट, कोक स्टूडियो के साथ लेवल पे, एंड मोस्ट ऑफ द कोक स्टूडियो से भी ज़्यादा बेटर. और क्योंकि ये परफॉर्मेंस नहीं थी, पता है, दिस वाज अ ट्रिब्यूट. Exactly. नेस्कैफे बेसमेंट हमेशा आप देखोगे सैड रह के भी यंग एनर्जेटिक और बहुत ही वाइब्रेंट वाइब रहती है बच्चों के साथ, क्योंकि रिफ्रेशिंग रहता है. Yeah. ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से इन लोगों ने इस गाने को प्रेजेंट करा. ठीक है, ऑल ब्लैक एंड वाइट, Yeah. ठीक है ना, जितने सारे कलर्स आपको नॉर्मली नेस्कैफे बेसमेंट में देखने के लिए मिलते हैं. Yeah. Normally, Nescafe basement is like very vibrant. यस, छोटे बच्चों के साथ है, यंग टीन्स के साथ, इमर्जिंग टैलेंट के साथ, इट्स वेरी कलरफुल एंड वाइब्रेंट इन प्रेजेंटेशन. True. और ये उसका एकदम अपोजिट था, एकदम ब्लैक एंड वाइट. और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं, इन लोगों ने म्यूजिक को भी ऐसा ही रखा. It was very muted. It was very It was soul very touching. contained. और मिड सॉन्ग में आप देखते हो जब गाना अपने एकदम पीक पे आता है, सोलफुल पॉइंट के, Right. ठीक है, कोई म्यूजिक वो मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं है कि कुछ हैवी बज रहा है या कुछ बज रहा है, सिर्फ बंदा गा रहा है, म्यूटेड से वो प्ले हो रहा है. और जो लोगों ने फ्रंट लाइट है, अगर आप देखोगे डायरेक्शन में लाइटिंग वाइज, पूरे गाने में आप यू कैन सी क्या कहते हैं उनके चेहरे, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने वो भी बंद कर दिया. Yeah. सिर्फ बैकलाइट है, यू कैन सी द आउटलाइंस, जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं उनकी भी और जो गा रहे हैं उनकी भी. एंड देयर इज जस्ट क्या कहते हैं सोल टू सोल कलेक्शन जो आप उसकी आवाज़ के थ्रू सुनते हो. Exactly. ठीक है, Like in. दिस वाज अ टीवी एपिसोड, ऑडियो विजुअल मीडियम है, Right. बट इन लोगों ने विजुअल को एक तरफ ही साइड कर दिया बीच परफॉर्मेंस में. एंड इट वाज जस्ट यू कि आप बस आंखें बंद करो एंड यू हैव टू फील इट. I know. Like in presentation, it reminded me a lot of when Glee paid tribute to Cory Monteith. Yes. Like he also tragically died like very young. यस सर. So they paid tribute to him, and it was very similar in presentation. I mean, not black and white, but very muted, और very बहुत इमोशनल. very self-contained. तो उस तरह का परफॉर्मेंस. और मेरे को इसमें जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आई एम अ वेरी बिग जुल्फी फैन, Yeah. क्योंकि वो बहुत ही सेल्फलेस बंदा है यार. ठीक है, जहाँ सारे सेलिब्रिटीज हमेशा स्पॉटलाइट के लिए लड़ते हैं, ही नेवर क्या कहते हैं, वो हमेशा दूसरों को पुश करता है. He's और इसीलिए मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ he's okay with एज एन being in the आर्टिस्ट. background. यस. और यहाँ पे भी मतलब जो बंदा जुल्फी को नहीं जानता है, उसे पता नहीं लगा कि इतने सारे बच्चों के बीच में एक रॉकस्टार बैठ के वो बजा रहा है. बिकॉज दिस वॉज नॉट अबाउट हिम, It ही वॉज wasn't. पेइंग अ ट्रिब्यूट. और आप उनके चेहरे पे भी देख के बता सकते हो हाउ इमोशनल ही वाज. हाँ, he was. आई डोंट थिंक कि इन लोगों ने शायद कभी काम साथ में करा है कि नहीं करा, मेरे को नहीं पता. बट जनरली जब आप एक जनरेशन के होते हो, चाहे राइवल्स हो, चाहे कॉम्पिटिटर्स हो, चाहे कंटेम्प्रेरी हो, आप एक साथ के हो जाते, जैसे स्कूल में होते हैं, भले ही सारे बच्चे आपके दोस्त नहीं है, Right. लेकिन बट वो एक ग्रुप हो गया आपका. Yeah.
ठीक है, एंड लूजिंग समवन फ्रॉम देम इट इज़ ऑलवेज वेरी हार्ड. क्या कहते हैं, एंड यू कैन सी ऑन हिज फेस, मेरे को तो लग रहा था इवन ही वाज अबाउट टू ब्रोक इनटू टीयर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस. बहुत ही ब्यूटीफुली बजाया, कहीं खुद उन पे फोकस नहीं था, ऑलवेज द फोकस वाज ऑन द बैकग्राउंड. जो पिक्चर्स चल रही थी और मतलब आपको किसी एक मोमेंट पे आप भूलते नहीं हो कि ये किसके लिए ट्रिब्यूट हो रहा है और यहाँ पर सब लोग आज क्यों हैं. सो आई थिंक यस इट इज़ मोर लाइक क्या कहते हैं हार्ट टू हार्ट थिंग देन अ परफॉर्मेंस या टीआरपी के लिए जो आप कुछ करते हैं. इट वॉज नॉट लाइक दैट. क्योंकि टीआरपी के लिए तो बहुत सारे लोग सब लोग कवरेज चलाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया. आप देखते हो टीवी पे स्पेशली न्यूज़ पीपल दे आर शिट. ठीक है, आई वर्कड इन न्यूज़ और मेरे को पता है हाउ क्या कहते हैं सेल्फलेस दे थिंक अबाउट दे. क्योंकि बहुत सारे जब ये होते थे किसी की डेथ हो गई या कुछ हो गया तो बहुत, जब मैं काम करता था, मैं उन दिनों की बात बता रहा हूँ आप लोग को न्यूज़ में, कि अरे यार इसका पैकेज बनाना पड़ जाएगा. अब वहाँ पे कोई मर गया, वो उसको उसकी तरह देखते कि यार एक काम बढ़ गया यार हमारे लिए आज क्या, वो तो होता है. ठीक है, और ये हो गया और वो हो गया और देयर इज नो हार्ट इनटू इट. Yeah, because even when I was working, it was the same thing. So yeah, that happens. Because आप उसे actually you separate yourself from the reality of it. आप उसे सिर्फ एक काम की तरह देख रहे होते हो. But this was not it. Yeah. This was made from the heart. Yeah, this had emotions. To touch the heart, or you can feel it. I think जो भी देख रहा है. So I think this will be the last reaction of the day. I don't think I'm in the mood to do anymore. This has put me in a really really sad mood. Yeah, I know. But thank you very much first of all. क्या कहते हैं इसके रिक्वेस्ट के लिए. I don't know why अभी तक बाकी लोगों ने इसकी ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करी. मे बी शायद इसी फील की वजह से. दिस वॉज वेरी वेरी सैड. Yeah, it just इट टेक्स यू अवे एंड इट. और बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन. it'll take us और a while या to get out from जैसे this. जितना मैं जानता हूँ आई थिंक जुल्फी जब भी कुछ भी करते हैं वो दिल से ही करते हैं. तो यू नो यू फील द कनेक्ट, चाहे वो छोटे बच्चों के लिए करें या दूसरों को जैसे पुश करते हैं. आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन एंड वी आर द स्टूपिड फैंस. जुल्फी कमेंटेड ऑन आवर चैनल बाय द वे पिछले साल. That story was coming. या क्या कहते हैं, बट हम लोग क्योंकि कभी कभी कमेंट चेक ही नहीं कर पाते हैं, सो वो मिस्ड द कमेंट कि भैया जुल्फी ने हमारे चैनल को देखा, वो हमारे रिएक्शंस देखते हैं, वो कमेंट करें. That was क्या कहते हैं जब बाकी फैंस ने पॉइंट आउट करा, आई थिंक फहद पॉइंटेड इट आउट. Fahad pointed it out and तब thank हम you so लोगों ने much for देखा. that. यस थैंक यू सो मच. बाकी लोग भी देखते रहा करो, अगर दोबारा कभी जुल्फी कमेंट करते हैं या कोई और कमेंट करता है रिएक्शंस पे. Yeah, I know. सो बट दिस वाज अ वेरी वेरी इमोशनली टचिंग प्रेजेंटेशन. Right. एंड एज आई सेड क्या कहते हैं खासकर कोविड के बाद आप आई रिसेंटली आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स. क्या कहते हैं इन दिस कोविड पेंडेमिक. आई थिंक आंचल हैज टू यंग पीपल एंड 33-35 Yeah. people dying due to COVID. So आप जानते हो कि what is it like to lose someone early It's just and someone this talented. It's a loss for I don't think कि सिर्फ बैंड का लॉस है या फैमिली का लॉस है या फैंस का लॉस है, मतलब वर्ल्ड म्यूजिक इंडस्ट्री पूरी इंडस्ट्री का लॉस है यार. it's a loss for He everybody. was such an influential people. क्या कहते हैं जो इतना अच्छा बजाते हैं, इतना Any अच्छा. young life has a lot of potential. Yes. You know, you never know what could have been. You know, what could have been, where it But could have now gone. I think we will check out a few of the Aroha songs as well. Let's see. Aru. sorry. और बाकी आप लोग बताओ what do you guys think of this क्या कहते हैं ट्रिब्यूट. आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल. Yeah. और कोई भी इसको देखेगा उसके पास कोई शब्द नहीं होंगे ज़्यादा एक्सेप्ट टू फील द सॉन्ग. आप मतलब मेरे पास कुछ ज़्यादा शब्द नहीं है बोलने के लिए. You just get lost into the feels. और It just takes you to another place. Like when we sat down, decided to do reactions. I guess we were like in a very different Energetic, kind yes. of energetic vibe, and right now we're just in that space of loss. yes. So So guys क्या कहते हैं आई थिंक यू नो व्हाट टू डू टिल देन, है ना. चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग, हम लोग को सोशल मीडिया पे भी फॉलो करो. एंड आई थिंक विल कैच यू सून आफ्टर दिस. all right, बाय. hey guys.